हमने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री कर लिया है और कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में हमने सीखा कि किसी पॉइंट का कोऑर्डिनेट सिस्टम में किस टाइप से डिनोट करते हैं और उसके साइन के अकॉर्डिंग वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा या सेकंड क्वाड्रेंट में होगा या थर्ड में होगा या फोर्थ में होगा। हमने ये सीखा है। आज हम पढ़ेंगे लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। क्या सीखेंगे? लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। तो इसके बारे में हमने सीखा हुआ है पहले ही कि अगर कोई इक्वेशन इस फॉर्म में होता है ax प्लस बी इक्वल टू 0 तो इसको हम कहते हैं लीनियर इक्वेशन है। इसको क्या कहते हैं? लीनियर इक्वेशन है। लेकिन लीनियर इक्वेशन में यहाँ पर सिर्फ x यूज किया गया तो इसी को कहेंगे लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। इसको कहते हैं लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। अब इसी में अगर दो वेरिएबल अगर हम यूज कर लें, जैसे यहाँ पर अकेला x यूज किया गया है तो x के साथ एक और टर्म हम y लिख दें तो यह इक्वेशन कुछ इस फॉर्म में मिल जाएगा ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0। ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0 इसको कहेंगे लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। एक वेरिएबल यहाँ पर x है और दूसरा वेरिएबल क्या है? y है। एक वेरिएबल x है, दूसरा वेरिएबल y है। यह जो a, b और c है यह तीनों कांस्टेंट टर्म है। तीनों क्या है? कांस्टेंट टर्म है। a, b और c तीनों क्या है? कांस्टेंट टर्म है। और यहाँ पर लीनियर इसमें x और y क्या है? ये दो वेरिएबल है। इस वेरिएबल का हम यूज किस फॉर्म में करेंगे? जैसे आपसे कहा जाए कि कोई इक्वेशन है 2x प्लस 3y इक्वल टू 4। इसको लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल के स्टैंडर्ड फॉर्म में बदलने के लिए आपसे पूछा जा सकता है कि कन्वर्ट इट इनटू ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0। तब आप क्या करोगे? आप देख रहे हो कि इक्वल में 0 है और a, b, c और x, y का सभी टर्म क्या इक्वल के लेफ्ट साइड में है। तो आप देख रहे हो कि इक्वल के लेफ्ट साइड में 2x और 3y है, राइट साइड में 4 है। तो इस 4 को हम इधर ला दें तो क्या मिल जाएगा? 2x प्लस 3y माइनस 4 इक्वल टू 0। अब ये कन्वर्ट हो गया अपने स्टैंडर्ड फॉर्म में। तो स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। और भी इसमें देख लें, जैसे कहा जाए यहाँ पर कि x माइनस वाई इक्वल टू माइनस का 10। इसको जब हम इसके स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे तो कैसे लिख सकते हैं? इसको लिखेंगे x माइनस वाई और प्लस 10 इक्वल टू 0। ऐसे लिखा जा सकता है। अगर आपसे क्वेश्चन किया जाए x इक्वल टू 2y है, अगर कहा जाए x इक्वल टू 2y है तो इसको ax प्लस बी वाई प्लस सी फॉर्म में कन्वर्ट कीजिए। तो कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं? इसमें क्या है कि देखो इक्वल के राइट साइड में 2y दिख रहा है, इस 2y को हमें किधर लाना पड़ेगा? लेफ्ट साइड में। तो इसको लिख देंगे x माइनस 2y। और देखो यहाँ पर ax प्लस बी वाई तो मिल गया, c का टर्म नहीं है तो c के जगह पर लिख देंगे 0 इक्वल टू 0। यह अपने स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट हो गया। इसी पर हम एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे। इसमें कई बार क्वेश्चन इस फॉर्म में दिया जा सकता है आपसे कि जैसे मान लो 2x इक्वल टू 3y माइनस 5 है। अब इसमें कहा जाए कि इसको लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल में कन्वर्ट करके a, b, c का वैल्यू बताइए। तो हम इस सबको क्या करेंगे? इधर लाएंगे, लिख देंगे 2x माइनस 3y प्लस 5 इक्वल टू 0। अब इसको इससे कंपेयर करेंगे ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0 से। तो हम देख रहे हैं कि x के साथ इसमें 2 है और यहाँ पर a है तो a के पोजीशन पर 2 लिखा हुआ है। वैसे y के साथ इसमें क्या है? माइनस का 3 है। y के साथ यहाँ पर b है तो b के पोजीशन पर क्या लिखा है? माइनस का 3 लिखा हुआ है। और c के पोजीशन पर क्या लिखा है? c के पोजीशन पर 5 लिखा है। तो कई बार आपसे पूछा जा सकता है कि a, b और c का वैल्यू बताइए। तो a का वैल्यू 2, b का वैल्यू माइनस 3 और c का वैल्यू 5 हो गया। अब इसमें एक्सरसाइज में देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में कहा जा रहा है राइट ईच ऑफ द फॉलोइंग लीनियर इक्वेशन इन द फॉर्म ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0
एंड इंडिकेट द वैल्यू ऑफ ABC, और ABC के वैल्यू को इंडिकेट कीजिए। तो यहाँ पर देखिए लिखा है माइनस का 3x प्लस 5y इक्वल टू 14। तो सबसे पहले हम इस 14 को इधर लाएंगे और इक्वल टू 0 करेंगे यहाँ पर। तो आप इसी को लिख सकते हो माइनस का 3x प्लस 5y, यह 14 इधर आएगा तो क्या मिलेगा, माइनस का 14 मिलेगा, माइनस 14 इक्वल टू 0। अब हम इसे कंपेयर करेंगे ABC से। A किसके साथ है, x के साथ, मतलब जो x के साथ है वही A है। तो आप इसमें देख रहे हो A इक्वल टू क्या मिल गया, माइनस का 3। B किसके साथ है, y के साथ है, तो y के साथ यहाँ पर क्या है, 5 है, तो B इक्वल टू 5। और C क्या है, जिसके साथ x और y नहीं है वही C है, मीन्स कांस्टेंट। तो C इक्वल टू इसमें क्या मिल गया, माइनस का 14। C कितना मिल गया, माइनस का 14। वैसे ही जो सेकंड पार्ट है, सेकंड पार्ट में लिखा है x अपॉन 2 माइनस 2y माइनस 7। बहुत अच्छी बात है, इसमें इक्वल के उधर 0 पहले ही दिख रहा है। तो इसमें देखिए x के साथ क्या है, x के साथ 1 अपॉन 2 है, तो लिख देंगे a इक्वल टू 1 अपॉन 2, a इक्वल टू 1 अपॉन 2। b की जगह पर क्या लिखा है, y के साथ कुछ भी नहीं लिखा है, माइनस, सिर्फ माइनस है, तो इस माइनस को कहेंगे -1। क्या कहेंगे, -1। और कांस्टेंट कितना है, कांस्टेंट है माइनस का 7। नेक्स्ट में देखिए यहाँ पर भी है ax प्लस by इक्वल टू 7.25 है। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे इसको, 3x प्लस 2y, और 7.25 को इधर लाएंगे तो -7.25 इक्वल टू 0। अब इसमें देखिए यह जो है a के पोजीशन पर है, मीन्स a इक्वल टू 3, b की जगह पर क्या है, 2 है, तो b इक्वल टू 2, और ये किसकी जगह पर है, c की जगह पर, तो c इक्वल टू -7.25, ये c मिल गया। नेक्स्ट में देखते हैं जो क्वेश्चन नंबर 5 है, ये हमने कितना कर लिया, क्वेश्चन नंबर 4 में इसको मिटा दिया। जो इसका 4 पार्ट है, 5x माइनस 6y इक्वल टू माइनस का 6, इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 5x, ये देखो इक्वल टू माइनस का 6y है, इसको इधर लाएंगे तो क्या मिल जाएगा, प्लस का 6y। अब इसमें कोई टर्म नहीं है तो c के जगह पर लिख देंगे 0 और इक्वल टू 0। देखो कांस्टेंट का कोई टर्म नहीं है, तो जो जगह खाली रह गया c का, वहां पर 0 लिखेंगे। तो a का वैल्यू क्या मिल जाएगा, 5, b का वैल्यू क्या है, 6 है, और c का वैल्यू 0 मिल गया। वैसे यहाँ पर देखो फिफ्थ वाले में लिखा जा रहा है 2x प्लस 7 इक्वल टू 0, इसको हम क्या लिखेंगे, इसको लिखेंगे 2x, इसमें y का टर्म नहीं है, तो y का टर्म नहीं है तो लिख देंगे 0y, और फिर लिखेंगे प्लस 7 इक्वल टू 0। अब देखते हैं x के साथ 2 लिखा है, मीन्स a इक्वल टू 2, और y के साथ क्या है, 0 है, तो b का वैल्यू 0, और c का वैल्यू क्या मिल गया, 7 मिल गया। ऐसे लिखेंगे। ये था फिफ्थ। नेक्स्ट जो है सिक्स्थ पार्ट में, यह जो सिक्स्थ पार्ट है y माइनस 7 है, इसको क्या लिख देंगे, y माइनस 7 है, तो y से पहले यहाँ पर देखते हैं x का कोई टर्म नहीं है, तो लिखेंगे 0x प्लस y माइनस 7 इक्वल टू 0। x का टर्म नहीं है तो क्या लिख देंगे, 0x प्लस y माइनस 7 इक्वल टू 0। अब a का वैल्यू 0 है और y के साथ क्या है, प्लस 1, तो b का वैल्यू प्लस 1 और c का वैल्यू क्या है, माइनस का 7, ये लिख देंगे। यहाँ पर क्या है, 5 इक्वल टू 2x, तो 5 इक्वल टू 2x, इस 5 को उधर ले जाए तो ये मिल जाएगा 2x, और ये 5 इधर क्या है, प्लस का 5 है, इधर जाएगा तो माइनस का 5 होगा, इक्वल टू 0। इसमें y का कोई भी टर्म नहीं है तो लिख देंगे 0y, y का टर्म नहीं है तो लिख देंगे 0y। अब a का वैल्यू क्या मिल गया, 2, b
का वैल्यू क्या है 0 और c का वैल्यू क्या है -5 है। c का वैल्यू क्या है -5 है। नेक्स्ट पार्ट में जो नेक्स्ट पार्ट है y = x/4, y = x/4 है। सबसे पहले 4 से इधर मल्टीप्लाई करते हैं तो 4y = क्या मिल जाएगा x मिल जाएगा। अब इस y वाले को उधर ले जाएं तो x - 4y = 0। इसमें कांस्टेंट क्या लिख देंगे 0 लिख देंगे, कांस्टेंट नहीं है तो a का वैल्यू 1 मिल जाएगा, b का वैल्यू -4 है और c का वैल्यू क्या है 0 है। ये रिजल्ट बताना चाहिए। सेकंड है y = 6 और थर्ड में कहा गया y = 5/2x। इसको कहा जा रहा है कि ax + by + c के फॉर्म में लिखना है तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 3x और इस 5 को इधर लाएं तो +5 = 0। 3x + 5 = 0, लेकिन इसमें y का टर्म अभी नहीं दिख रहा है तो इसको ऐसे लिख देंगे 3x + 0y एंड +5 = 0। यही लिखना था। इसमें कहा जा रहा है y = 6, इस 6 को इधर लाएंगे तो लिख सकते हैं y - 6 = 0। अभी इसमें x का टर्म नहीं है तो लिख देंगे 0x + y - 6 = 0। इसमें ये लिखना था। इसमें क्या है y = 5/2x तो सबसे पहले 2 से इधर मल्टीप्लाई कर दें तो 2y = 5x मिल जाएगा। 2y = 5x, इस 2y को उधर ले जाए तो लिख सकते हैं 5x - 2y = 0। ऐसे लिख सकते हैं। अब इसमें कांस्टेंट नहीं दिख रहा कहीं भी तो कांस्टेंट नहीं दिख रहा है तो लिख देंगे 5x - 2y + 0 = 0। ये लिखना था। क्या लिखना था ये लिखना। क्वेश्चन नंबर 3 में कहा गया है द कॉस्ट ऑफ अ बॉल पेन इज 5 रुपीज लेस देन हाफ ऑफ द कॉस्ट ऑफ अ जेल पेन। इसका मतलब है कि एक बॉल पेन का जो कॉस्ट है एक जेल पेन के आधे कॉस्ट से भी 5 रुपए कम है। जैसे जेल पेन का जो कॉस्ट है उसके आधे रेट से 5 रुपए कम है। राइट दिस स्टेटमेंट एज अ लीनियर इक्वेशन। इस स्टेटमेंट को एक लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल के फॉर्म में लिखना है। तो हम इसमें सपोज कर लेंगे लेट x and y be the cost of ball pen, cost of a ball pen and a gel pen। मान लिया हमने कि x जो है एक बॉल पेन का कॉस्ट है, एक बॉल पेन x रुपए का है और एक जेल पेन y रुपए का है। तो क्वेश्चन में क्या कहा गया कि एक जो बॉल पेन है कॉस्ट ऑफ अ बॉल पेन, एक बॉल पेन का जो कॉस्ट है जेल पेन के कॉस्ट के आधा से, तो जेल पेन का कॉस्ट क्या है y है तो इसके आधा से 5 रुपए कम है। इसके आधा से क्या है 5 रुपए कम है। कहा जा रहा है कि एक बॉल पेन का कॉस्ट जेल पेन के कॉस्ट के आधा से 5 रुपए कम है -5। x क्या है, x हमने लिया है बॉल पेन है, y क्या है जेल पेन है। तो जेल पेन के आधा से 5 रुपए कम एक बॉल पेन का कॉस्ट है। तो इसको हम इस फॉर्म में इक्वेशन बनाना था। ये हो जाएगा आंसर। क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा।